अमेरिका में एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल फाइल्स खुलने में महज 2 दिन बाकी हैं। इसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम आया है। अब दुनिया भर के नेता बिजनेसमैन में डर समाया हुआ है। आरोप है कि इस नेटवर्क में नाबालिग लड़कियों का शोषण हुआ और दुनिया के कई बेहद ताकतवर लोग इससे जुड़े थे। इससे पहले इस केस से जुड़ी 19 तस्वीरें 12 दिसंबर को पब्लिक हुई थी। इनमें 3 तस्वीरें ट्रंप की हैं। एप्स्टीन के संबंध अमेरिका के बाहर के देशों के नेताओं और बिजनेसमैन से भी बताए जाते हैं, इसलिए पूरी दुनिया की नज़र इन फाइलों पर है। सवाल है कि क्या इसमें किसी भारतीय का नाम भी है? इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अरबपति बिल गेट्स, ब्रिटिश किंग के भाई प्रिंस एंड्रयू जैसी मशहूर हस्तियों का नाम सामने आ चुका है। बता दें कि पिछले महीने अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों को पब्लिक करने वाला एक्ट भारी बहुमत से पास कर दिया था। यदि ट्रंप चाहते तो उस पर साइन नहीं कर सकते थे। चूंकि दोनों सदन में बहुत अंतर से पास हुआ है, ऐसे में ट्रंप के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। 19 दिसंबर को कुल कितनी फाइलें रिलीज होंगी, इसका कोई तय आधिकारिक आंकड़ा अभी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इसको लेकर काफ़ी चर्चा है और कई मशहूर हस्तियों में अंदर ही अंदर एक डर सता रहा है। जेफरी एप्स्टीन की सेक्स फाइल में क्या है? 19 दिसंबर को होगा रिकॉर्ड सार्वजनिक। दुनिया भर के नेता बिजनेसमैन में डर। एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल फाइल्स खुलने में महज 2 दिन बाकी हैं। इसमें ट्रंप का नाम भी आया है। अब दुनिया भर के नेता बिजनेसमैन में डर समाया हुआ है। हालांकि अब तक किसी भारतीय नागरिक या भारतीय नेता उद्योगपति का नाम आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन सवाल है क्या कोई भारतीय भी इसमें शामिल है? बता दें कि ट्रंप प्रशासन 19 दिसंबर को कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दशकों पुराने सरकारी रिकॉर्ड सार्वजनिक कर सकता है। इस दौरान एप्स्टीन केस से जुड़े सभी ईमेल, तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हो जाएंगे। इसका मकसद एप्स्टीन के पूरे नेटवर्क की सच्चाई को सामने लाना है। आरोप है कि इस नेटवर्क में नाबालिग लड़कियों का शोषण हुआ और दुनिया के कई बेहद ताकतवर लोग इससे जुड़े थे। इससे पहले इस केस से जुड़ी 19 तस्वीरें 12 दिसंबर को पब्लिक हुई थी। इसमें 3 तस्वीरें ट्रंप की हैं। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अरबपति बिल गेट्स जैसी बड़ी हस्तियों की तस्वीरें भी सार्वजनिक हुई। भारतीय नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि इसमें कुछ भारतीय मंत्री, पूर्व मंत्री और मौजूदा सांसदों के नाम सामने आ सकते हैं। हालांकि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई संकेत अब तक नहीं दिया है। लेकिन एप्स्टीन के संबंध अमेरिका के बाहर के देशों के नेताओं और बिजनेसमैन से भी बताए जाते हैं, इसलिए पूरी दुनिया की नज़र इन फाइलों पर टिकी है। जेफरी एप्स्टीन की संपत्ति से जारी 19 तस्वीरों में 9 बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए हैं। ये तस्वीरें सीधे तौर पर किसी को अपराधी साबित नहीं करती, लेकिन इन्हें एप्स्टीन के साथ दिखाती हैं, जिससे विवाद और सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि एप्स्टीन केस में किन प्रोमिनेंट पर्सन का नाम सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति; बिल क्लिंटन, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति; बिल गेट्स, अरबपति; प्रिंस एंड्रयू, ब्रिटिश किंग के भाई; स्टीव बैनन, ट्रंप के पूर्व सलाहकार; लैरी समर्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष; वुडी एलन, फिल्म निर्माता; रिचर्ड ब्रैंसन, बिजनेसमैन; एलन डर्शोविट्ज, मशहूर वकील। पिछले महीने अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों को पब्लिक करने वाला एक्ट भारी बहुमत से पास कर दिया था। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने बिल को 427-1 के अंतर से मंजूरी दी, जबकि सीनेट ने भी इसे बिना विरोध सर्वसम्मति से पारित कर दिया। दरअसल जब कोई बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है तो वह राष्ट्रपति के पास जाता है। यदि ट्रंप चाहते तो इस पर साइन नहीं कर सकते थे। चूंकि दोनों सदन में यह बहुत अंतर से पास हुआ था, ऐसे में ट्रंप के पास कोई विकल्प नहीं बच गया था। ट्रंप यदि इस बिल पर वीटो भी कर देते तो अमेरिकी संसद इसे 2/3 बहुमत से ओवरराइड कर सकती थी।
यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप को 19 नवंबर को इस पर दस्तखत करना पड़ा था। अब नियम के मुताबिक 30 दिन के भीतर DOJ यानी न्याय विभाग को एपस्टीन से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करनी हैं। यह तारीख 18 दिसंबर को पूरी हो रही है। कुल कितनी फाइलें रिलीज होंगी इसका कोई तय या आधिकारिक आंकड़ा अभी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन यह आंकड़ा बहुत बड़ा भी हो सकता है। बड़ा सवाल यही है कि इस फाइल के खुलने से किन किन लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एप्स्टीन केस की बात करें तो एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है जो निकलेगा तो इसमें अंदर छुपे हुए चेहरे दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएंगे। प्रोमिनेंट पर्सन कौन कौन है आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, बिल क्लिंटन, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, बिल गेट्स, अरबपति, फिलैंथ्रोपिस्ट, प्रिंस एंड्रयू, ब्रिटिश किंग के भाई, स्टीव बैनन, ट्रंप के पूर्व सलाहकार, लैरी समर्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष, वुडी एलन, फिल्म निर्माता, रिचर्ड ब्रैंसन, बिजनेसमैन, वर्जिन एयरलाइंस वाले, एलन डर्शोविट्ज, मशहूर वकील। लेकिन ये तो कुछ नाम हैं, इसमें एक बहुत लंबी सीरीज है और पूरा अंदाजा लगाया जा रहा है कि दुनिया के पर्दे हटने वाले हैं। एप्स्टीन केस की कहानी क्या है वो भी आपको बताते हैं। एप्स्टीन केस की जांच की शुरुआत 2005 में हुई थी। फ्लोरिडा में 14 साल की लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कहा एप्स्टीन के घर में उसकी बेटी को मसाज के बहाने बुलाया गया। वहां पहुंचने पर उस पर सेक्स का दबाव डाला गया। लड़की ने घर लौटकर यह बात अपने माता पिता को बताई। पहली बार जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज हुई। पुलिस जांच के दौरान ये सामने आया कि ये अकेला मामला नहीं। धीरे धीरे करीब 50 नाबालिग लड़कियों की पहचान हुई जिन्होंने एप्स्टीन पर ऐसे ही आरोप लगाए। पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट ने इस मामले को गंभीरता से लिया। छानबीन के बाद एप्स्टीन के खिलाफ क्रिमिनल जांच शुरू हुई। जांच से पता चला कि एप्स्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में शानदार विला है। एप्स्टीन यहां हाई प्रोफाइल पार्टियां करता था। पार्टियों में कई बड़ी हस्तियां शामिल होती थी। क्या ये हस्तियां ऐसी हरकतों में शामिल थी? एप्स्टीन की करतूत बताते हैं। एप्स्टीन निजी जेट लोलिता एक्सप्रेस से कम उम्र की लड़कियां लाता था। लड़कियों को पैसों और गहनों का लालच और धमकी देकर मजबूर करता था। इसमें एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड और पार्टनर गिस्लीन मैक्सवेल साथ देती थी। शुरुआती जांच के बाद भी एप्स्टीन को लंबे समय तक जेल नहीं हुई। रसूख के कारण 2008 में उससे सिर्फ 13 महीने की सजा सुनाई गई, जिसमें वो जेल से बाहर जाकर काम भी कर सकता था। 2009 में जेल से आने के बाद एप्स्टीन लो प्रोफाइल रहने लगा। ठीक 8 साल बाद अमेरिका में मी टू मूवमेंट शुरू हुआ। साल 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वे वाइनस्टीन के खिलाफ कई रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट में बताया गया कि वाइनस्टीन ने दशकों तक अभिनेत्रियों, मॉडल्स और कर्मचारियों का यौन शोषण किया। 80 से ज्यादा महिलाओं ने वाइनस्टीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर मी टू के आरोप लगाए। इसमें एंजेलिना जोली, सलमा हायक, उमा थर्मन और एशले जूड जैसे बड़े नाम थे। इसके बाद लाखों महिलाओं ने सोशल मीडिया पर #MeToo कहानियां शेयर की। इसमें वर्जीनिया ग्रिफे नाम की एक युवती ने एप्स्टीन के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अर्थशास्त्र की। रुपए ने मंगलवार को 36 पैसे गिरकर 91 रुपए 14 पैसे का ऑल टाइम लो बना दिया। चौथे दिन लगातार ये सबसे निचला स्तर है। बाद में डॉलर के मुकाबले 90 रुपए 93 पैसे के निचले स्तर पर आकर ये बंद हुआ। 2025 में अब तक भारतीय करेंसी में 6.3% की गिरावट आ चुकी है। दूसरी तरफ अमेरिकी डॉलर इंडेक्स भी 9.5% टूट चुका है। यानी हमारी करेंसी डॉलर से करीब 3% कम टूटी। करेंसी मार्केट के एक्सपर्ट्स और अर्थशास्त्रियों के मुताबिक रुपया और डॉलर में एक साथ गिरावट कम ही देखी जाती है, लेकिन इस साल इसका कारण ट्रेड वॉर की मजबूरियां और कुछ घरेलू वजह हैं। भारत में रिजर्व बैंक रुपए को उतना सपोर्ट नहीं कर रहा जितना आमतौर पर देखा जाता है। उधर अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप अर्थव्यवस्था में नकदी का स्तर बढ़ाने की मुहिम पर चल रहे हैं, जिससे डॉलर पर दबाव बन रहा है। बहरहाल भारत में आम आदमी के लिए कमजोर रुपए का मतलब आमतौर पर यह होता है कि पेट्रोलियम, खाने के तेल और इलेक्ट्रॉनिक जैसे ऐसे सामान महंगे होंगे जिन्हें दूसरे देश से आयात किया जाता है। और अच्छी बात यह है कि बीते 3 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 13 से 14% घट चुके हैं। इसके मुकाबले रुपए की कमजोरी मामूली है। डॉलर के मुकाबले क्यों कमजोर हुआ रुपया?
2025 में अब तक भारतीय करेंसी में 6.3% की गिरावट। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 9.5% टूट चुका है। डॉलर से करीब 3% कम टूटा है रुपया। भारतीय अमेरिका व्यापार समझौता देरी से भी रुपए में गिरावट संभव हुई है। करेंसी मार्केट को भी अब समझ लीजिए। जो कमजोरी है डॉलर अमेरिका की वो 9.5% है। रुपया 6.5% टूटा है। पेसो मेक्सिको की करेंसी 5.1%, जापान की येन 4.8%, कनाडा का डॉलर 3.2%, चीन का युआन 0.25% टूटा है। करेंसी मार्केट में भी गिरावट जारी है। उधर अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अमेरिका में चल रही स्पोर्ट्स बेटिंग की बात करते हैं। अमेरिका में स्पोर्ट्स बेटिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है। कॉलेज कैंपस में इसका असर ज्यादा दिख रहा है, जहां युवा पहली बार घर से दूर रह रहे हैं और खेल उनके रोजमर्रा के माहौल का हिस्सा है। कॉलेज स्पोर्ट्स अब अरबों की इंडस्ट्री बन चुका है। स्टूडेंट एथलीट्स पर भी दांव लगते हैं। एनसीए की रिपोर्ट के मुताबिक 60% कॉलेज स्टूडेंट ने कभी ना कभी स्पोर्ट्स पर सट्टा लगाया। कैंपस में रहने वाले छात्रों में यह आंकड़ा और भी ज्यादा है। कभी कभार लड़कियां सट्टा लगाती हैं, लेकिन लड़के नियमित रूप से इसमें शामिल हैं। कुछ छात्रों का कहना है कि वो इसके आदी हो चुके हैं और दूसरी तरफ इससे पैसा भी कमाया जा रहा है। दरअसल 2018 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने स्पोर्ट्स बेटिंग पर लगे फेडरल बैन को असंवैधानिक करार दिया था। इसके बाद 39 राज्यों ने इसे कानूनी मान्यता दे दी। खेल का शौक सट्टे की लत बन गया। अमेरिका में तेजी से बढ़ रहा है स्पोर्ट्स बेटिंग का चलन, जो हम आपको अभी तक बता रहे थे। कॉलेज कैंपस में छात्रों को स्पोर्ट्स बेटिंग की लत 18 से 34 की उम्र वालों में ये ज्यादा है। रकम गंवा रहे हैं छात्र, मानसिक रूप से हो रहे हैं बीमार। कॉलेज बेटिंग कंपनियों की मिली भगत सामने आई। 2021 से 23 के बीच कुछ यूनिवर्सिटीज ने स्पोर्ट्स बेटिंग कंपनियों से डील भी की।